डियर स्टूडेंट, कक्षा 10वीं की गणित की आज हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो चैप्टर का नाम है माध्यिका। ठीक, देखिए माध्यिका होता क्या है। यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, मतलब जितना समूह दिया जाएगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाना है, तो ठीक बीच के चर मान को समूह की क्या कहते हैं, माध्यिका। और माध्यिका को एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम, बड़का एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और देखिए इस माध्यिका को हम लोग 3 तरह से निकाल सकते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है हमारा सरल वितरण के लिए, सरल वितरण के लिए यदि समूह में n चर मान हो, मतलब अगर समूह में n चर मान, मतलब चर मानों की संख्या n, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए n चर मान हो तो हो सकता है सम भी हो सकता है विषम भी हो। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1, 3, 2, 4, 5 का माध्यक। देखिए माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, ठीक। अगर माध्यक निकालना हो का माध्यक निकालें, ठीक। तो देखिए माध्यक निकालने के पहले जो चर दिया रहता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। कहने मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा क्या है, 1, ठीक। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा को पहले लिखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर लिखते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो देखिए माध्यिका या माध्यक किसको कहते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर जो बीच के चर मान है। तो देखिए यही ना बीच में होगा, इधर भी 2 बच रहे, इधर भी 2 बच रहे हैं, तो इस बंटन की हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि बीच में यही ना है। अब आप लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि ये सब कि यहाँ पर तो 5 था, मतलब चोरों की संख्या विषम थी तो हम बीच में कर दिए, लेकिन एक और यहाँ पर अगर बढ़ जाए तब अब हम किसको लेंगे, बीच वाला ना यही होगा ना यही होगा, बीच वाला 2 होगा, तब हम किसको लेंगे। तो जब वहाँ पर देखिए जब चोरों की संख्या जब सम हो तो वहाँ पर 1 को नहीं 2 को नहीं, ठीक। इधर 2 बच रहे, इधर 2 बच रहे, 2 बीच में है, तो यहाँ पर जो माध्यिका निकालेंगे या माध्यक निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जो बीच में है दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक। और इसको 2 से भाग, तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7/2 3.5, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यह मेथड, मतलब जल्दी बनाने के लिए ये मेथड सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ना रहे, सब्जेक्टिव रहे, तब कैसे बनेंगे, तो उसके लिए देखिए विधि है, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए यदि चर मानों की संख्या, यदि चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या को n से लिखिए, ठीक। विषम हो, चर मानों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्यिका बोले या माध्यक बोले, ठीक, एक ही होता है। तो माध्यिका हमारा हो जाएगा क्या, n+1, ठीक, n+1/2
वा चर मान। यदि चर मानों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो वहां पर माध्यिका या माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का चर मान। ठीक, एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। अगर यहाँ पर 3 रहे, यहाँ पर 1 रहे, यहाँ पर 4 रहे, 7 रहे, यहाँ और 9 रहे, का अगर माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालें। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे जो राशि दिया हुआ है, चर मान दिया है, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। तो देखिए, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बीच वाला चर मान हो जाएगा, बीच वाला होगा ना। लेकिन देखिए इसको निकाले, वो तो ऑब्जेक्टिव ले, डायरेक्ट हम लोग लेंगे बीच वाला, लेकिन बनाना होगा तो यहाँ पर देखिए बनाना होगा तो पहले n चर मानों की संख्या देखेंगे, चर मान कितना है। तो देखिए चर मान पर कितना है, 1 2 3 4 5। तो चर मानों की संख्या कितनी है, 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 5 जो है सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो अब यहाँ पर माध्यक निकालेंगे। तो अभी हम जस्ट बताए क्या होता है, n+1। तो n की जगह क्या होगा, 5+1/2 वा चर मान। तो 5 + 1 क्या होगा, 6/2 वा चर मान। अब यहाँ देखिए भाग लग गया 3, तो मतलब हमको कौन निकालना है, 3वां चर मान। ठीक, 3वां चर मान है ना। तो देखिए यहाँ पर तो माध्यक हमारा हो जाएगा माध्यक। अब देखेंगे कि चर मान जो है आरोही क्रम में सजाए हैं, तीसरा नंबर पर कौन है, 3वां चर मान होगा। तो 3 नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 ही नंबर। तो माध्यक हमारा क्या होगा, 4। बोलिए आप लोगों को समझ में आया। पहले क्या करेंगे, जो चर मान दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, या अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो चर है सम संख्या है या विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, ठीक। तो विषम संख्या का फॉर्मूला यहाँ पर बताया कि अगर चर मानों की संख्या विषम हो तब क्या माध्यक होता है, n+1। तो n के जगह क्या है, 5। तो 5+1/2, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। 3वां चर मान क्या है, 4। तो ये हमारा माध्यक हो गया। और अब हम लोग देखेंगे जब चर मानों की संख्या सम हो तो पहले इसको अपने नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर, यदि चर मानों की संख्या क्या हो, सम होता, सम हो, तो माध्यिका क्या होगा, n/2 का n/2 एवं n/2 + 1 वे चर मानों का मान। ठीक, अगर सम संख्या रहे तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, n/2 एवं n/2 + 1 चर मानों का मान। जैसे यहाँ पर 3 4 2 7 5 एवं 6 का माध्यक निकाल। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाने को। तो सबसे छोटा को लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर मानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू क्या है, 6, और 6 क्या है, सम संख्या। क्या है, सम है कि विषम है, सम है। तो यहाँ पर चर मानों की संख्या क्या है, सम। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक
या माध्यिका n/2, तो n की जगह क्या है 6/2 वे एवं 6/2 प्लस 1 वे चर मानों का मान, चर मानों का मान। तो यहाँ पे कट जाएगा कितना 3 मरतबे, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आएगा 3 वे एवं यहाँ पर 3 आड़ी खाई जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 वे चर मानों का मान, चर मानों का माध्य नहीं, यहाँ पर माध्य पर। अब यहाँ पर देखिए अब माध्यिका हमारा हो जाएगा माध्यिका। अब हम इसमें जो चर मान दिया हुआ है इसमें तीसरा और चौथा लिखेंगे। तो तीसरा का 1 2 3 यह है और 4 यह है, 2 के बीच में है ना, तो तीसरा और चौथा। तो तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो माध्य निकालते हैं तो जितना अंक रहता है उतना से भाग दिया जाता है। तो 1 2 अंक है तो 2 से भाग, तो यहाँ पर 9/2 भाग देंगे तो होगा 4.5। तो इस तरह से अगर सरल वितरण में सम संख्या है या विषम संख्या है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नोट कीजिए। देखिए दूसरा विधि है अवर्गीकृत बराबरता वितरण के लिए। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला चर, जहाँ n क्या है तो बराबरताओं का योग। अब देखिए अगर इतना दे दिया है और इसका माध्यक निकालना होगा तो जो सरल वितरण से हम लोग अभी निकाले हैं वैसे निकालेंगे तो मालूम चलेगा अवरोही और अवरोही क्रम में सजाने में ही समय लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको अवर्गीकृत बराबरता वितरण के लिए बनाएंगे। कैसे बनता है तो देखिए यहाँ पर चर मान सारणी बना लेंगे। यहाँ पर टैली मार्क सब 9th क्लास में मिला। ठीक, सब 9th क्लास में। और यहाँ पर बारंबार देखिए इसमें चर मान क्या क्या दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है और शायद 7 भी है। 7 है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखिए टैली मार्क क्या होता है, 1 इसमें कितना बार दिया है वो देखना है। 1 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर चिन्ह पाते हैं। ठीक, यही टैली मार्क। 2 यहाँ पर देखेंगे कितना बार दिया, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार। ठीक, 3 कितना बार दिया, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 को देखेंगे 1 बार 2 बार। 5 को देखेंगे 5 5 1 2 3। 6 कितना बड़ा है, 6 1 बार 2 बार। 7 कितना बड़ा है, 1 2 3, लगभग सब हो गया। ठीक, अब बारंबार था, इसी को अंक में लिख देना। 1 कितना बड़ा है, 2 बार, 1 कितना बड़ा है तो 2 बार, तो वही 1 की बारंबारता होगी। 2 कितना बड़ा है, 3 बार। 3 कितना बड़ा है, 4 बार। 3 2 3। अब इसका संचयी बराबरता हम लोग निकाल लेंगे। संचयी बराबरता, क्योंकि बिना संचयी बराबरता के ये होने वाला नहीं है। और संचयी बराबरता हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। संचयी बराबरता चैप्टर में हम लोग पढ़े संचयी बराबरता कैसे निकाला जाता है। संचयी बारंबारता। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ही लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना होगा, 2 और 3 5, यहाँ पर कितना होगा 9,
यहाँ पर कितना होगा 11, यहाँ पर कितना होगा 14, इसमें इसको जोड़ कर लिखते हैं ना, यहाँ पर कितना होगा 16, यहाँ पर कितना होगा 18। हमको निकालना है माध्यिका या माध्यक। माध्यक तो फॉर्मूला क्या है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान तो माध्यक बराबर हो जाएगा n। तो n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, मतलब बारंबारता को जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ लें, जोड़ेंगे यहाँ पर 2 3 5 5 4 9 कितना होगा 11 3 14 16 हाँ जी बराबर आ गया। 19/2, तो 19 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 9.5। 9.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरण, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरण। तो देखिए 9.5 से ठीक बड़ी, तो इसमें तो पॉइंट वाला कोई है नहीं, तो देखिए यह 9 है, लेकिन हम 9.5 से ठीक बड़ी कर है तो 11 होगा। तो 9.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 11 वाला चरमान देखना है। तो 11 वाला चरमान कितना है, चरमान 11 वाला का चरमान देखना है कितना है, तो हमारा माध्यक हो जाएगा, माध्यक हम लोग हो जाएगा। तो 11 देखिए यहाँ पर 11 वाला चरमान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर 4। यही हम लोग का आंसर है। समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग का तीसरा मेथड है वर्गीकृत वितरण के लिए माध्यिका। देखिए माध्यिका जब वर्ग में दिया है, वर्ग अंतराल में दिया है, तो उस समय माध्यिका निकालेंगे L + n/2 माइनस कैपिटल है मतलब बड़का F है, अब बटा छोटका F और गुने I। अब L क्या होता है, N क्या होता है, F क्या होता है, बड़का F क्या होता है, I क्या होता है, उसको देखिए। तो माध्यिका वर्ग सबसे पहले निकाल लेंगे। माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है, तब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग होता है। ठीक, n बोले या सिग्मा f बोले, बारंबारताओं का योग होता है। l माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है, f माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, और छोटा f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और I माध्यिका वर्ग की लंबाई। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दिया है कि माध्यक निकालें, ठीक, और यहाँ पर दिया है वर्ग। वर्ग दिया है और बारंबार। वर्ग कितना से स्टार्ट है, 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से और 65 से 70, 70 से 75। बारंबार का इसका क्या दिया है, 2 3 8 6 3 2। अगर इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबार। तो देखिए
यहाँ पर इसका हो जाएगा 2, इसका कितना होगा 5, इसका होगा 13, इसका होगा 19, इसका होगा 25, इसका होगा 28, इसका कितना होगा 30, और इसको जोड़ेंगे टोटल हमारा कितना होगा 30। अब इस मेथड से बनाने के पहले हम लोग को ये देखना है कि माध्यिका वर्ग होगा, ठीक। माध्यिका वर्ग प्रेरित करेंगे, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी। तो n यहाँ पर देखेंगे n कितना है 30 है, n कितना है 30, तो 30/2 निकालेंगे। देखिए यहाँ पर n/2 से ठीक बड़ी, n/2, तो n के जगह 30 है बटा 2, और भाग देंगे तो कितना होगा 15 से ठीक, 15 से ठीक बड़ी क्या संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो देखिए यहाँ पर 15 से ठीक बड़ी क्या है 19, तो इसका वर्ग देखेंगे, वर्ग क्या है 55 से 60, 55 से 60, ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकल गया। अब हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, तो n का तो वैल्यू दिया ही है, निकल गया नहीं हमारा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। n का वैल्यू 30 दिया है, n का वैल्यू कितना है 30 है। अब निकालना है हमको l, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए इस यह ज्यादा है तो इसको उच्च सीमा बोले जाते हैं, यह कम है तो निम्न सीमा। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 55, l का वैल्यू 55, ये निकल गया। अब बड़का f क्या होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग यह है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग क्या है 50 से 55, इसका संचयी बारंबारता कितना है 13, तो बड़का f का वैल्यू क्या हो गया 13। छोटका f क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यह है, इसका बारंबारता कितना है I क्या है माध्यिका वर्ग की लंबाई। माध्यिका वर्ग की लंबाई कितना है 50, 40 से 45, 5 का अंतर है 5। अब हम लोग फॉर्मूला पर लगा देंगे, m बराबर क्या होता है l प्लस n/2 माइनस f बटा छोटका f गुणे I होता है। अब यहाँ पर देखिए l का वैल्यू कितना है नहीं, l का वैल्यू कितना है हम लोग ये देखेंगे 55 है, 15 नहीं है, प्लस n/2, तो n/2 निकाले तो कितना है 15, माइनस बड़का f कितना है 13 बटा छोटका f कितना है 6 गुणे I, तो I का वैल्यू है 5। अब देखिए 55 प्लस 15 में से 13 गया 2, 15 में से 13 गया 2, यहाँ पर 2 गुणे 5 बटा 6, यहाँ पर 55 सॉरी 55 5 दूना 10 भागा 6, यहाँ देखिए 55 प्लस 10 में 6 से भाग दें कितना होगा देखिए यहाँ पर 6 से भाग देना है 10 में, तो 6 का 6, यहाँ पर 4 पॉइंट लगेंगे तो यहाँ पर 0, 6 का 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर यहाँ पर 0, तो 1.66 आएगा, 1.66 जोड़ लेंगे तो 55 56.66 आंसर। ठीक, तो यह हमारा माध्यिका के तीनों विधि कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ ये याद रखिएगा जो हमारा वर्ग दिया रहे क्या चीज में दिया रहे, तो बढ़ते क्रम में, तो देखिए बढ़ते क्रम में है मतलब आरोही क्रम में दिया होना चाहिए। अगर अवरोही क्रम में दिया रहेगा अवरोही क्रम में, तो उसका फॉर्मूला में कुछ चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक, पर इसको अपने नोट कीजिए, उसको हम बता रहे हैं। देखिए वर्गीकृत वितरण के लिए अभी हम जस्ट पढ़े हैं, तो वह था यदि वर्ग अंतराल जो था अगर आरोही क्रम में दिया रहे तब, लेकिन यहाँ पर अगर अवरोही क्रम में दिया रहे मतलब वर्ग अंतराल जो घटते क्रम में दिया रहे तब।
तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा, यहाँ पर एल के जगह पर एल ही होगा, और यहाँ पर प्लस था इसमें क्या होगा माइनस। अगले वाले में प्लस था ना, यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका वर्ग वही रहेगी, ठीक, एन या सिग्मा एफ वही रहेगा, केवल एल यू जो होगा वहाँ पर उच्च सीमा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा निम्न सीमा, ठीक, वहाँ पर ऊपरी सीमा था, यहाँ पर निचली सीमा हो जाएगा, मतलब निम्न सीमा, ठीक। वहाँ पर उच्च ले रहे थे ज़्यादा, हाँ पर सॉरी, वहाँ पर निम्न ले रहे थे, यहाँ पर ऊपरी सीमा लेना, उच्च सीमा को लेना, ठीक। बड़का एफ माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बढ़ता रहेगा, छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बढ़ता है, आई माध्यिका वर्ग की लंबाई। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों में यदि वर्ग अंतराल सामवेशिक विधि में हो, सामवेशिक विधि मतलब अगर यहाँ पर 5 से 10 है तो यहाँ पर 10 से 9, 11 से अगर 15 हो, यहाँ पर 16 से 20 हो, यहाँ पर 21 से 25 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे सामवेशिक विधि। तो सामवेशिक विधि में कभी भी हम लोग सामवेशिक विधि में कभी भी नहीं बनाएंगे तो गलत होगा, हम लोग का आंसर सही नहीं है। उसको क्या करेंगे अपवर्जी विधि में बदल कर ही बहुलक या माध्यिका हम लोग निकालेंगे। माध्यिका के जस्ट बाद हम लोग बहुलक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी और इसमें भी देखिए सामवेशिक विधि ऐसे अगर वर्ग अंतराल दे रहे, अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें दिया था 5 से 10, तो फिर यहाँ पर 10 से 15 था, मतलब जहाँ यहाँ पर लास्ट हुआ वही यहाँ पर शुरुआत हो रहा था, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कौन विधि बोलेंगे, हाई जो है ये हमें समावेशिक विधि, ठीक। और अगर ऐसे रहे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और यहाँ पर 20 से 25, तो ये हमारा होगा अपवर्जी विधि। तो इस विधि में बदल अगर ऐसे दिया रहे तो इस विधि में बदल कर ही बनाए। कैसे बदल होता है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, दोनों का अंतर कितना है, एक में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.5, 0.5 होगा। अब 0.5 क्या करेंगे निचली सीमा में जोड़ते हैं और उसकी निचली सीमा में घटाते हैं और ऊपर वाली सीमा में जोड़ते हैं। तो देखो अगर इसमें 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 4.5, क्या होगा 4.5, और इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 10.5। यहाँ पर फिर इसमें घटाएंगे तो 11 है तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो 10.5 होगा, यहाँ पर 15.5 होगा, फिर इसमें घटाएंगे तो 15.5, यहाँ पर 20.5, यहाँ पर 20.5, यहाँ पर 25.5। तो अब देखो तो हम लोग अपवर्जी विधि में हो गया, जितना पर यहाँ पर लास्ट हो रहा था यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, मतलब इस वर्ग की जितना उच्च सीमा था इस वर्ग की निम्न सीमा है, यहाँ पर जितना उच्च सीमा है यहाँ पर निम्न सीमा है। तो इसे अगर क्वेश्चन में दिया जाए हम लोग को समवेशिक विधि में अगर दिया रहे तो उसको अपवर्जी विधि में बदल कर ही बनाना है, नहीं तो हम देखिए यहाँ पर अगर वर्ग अंतराल समवेशिक विधि में दिया रहे मतलब इस तरह दिया रहे, ठीक, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग बदल देंगे, अपवर्जी विधि में बदल कर ही बनाएंगे। कैसे बदला जाता है तो हम लोग देखेंगे कि कितना का अंतर है, एक का अंतर है, ठीक, और एक का अंतर है उसको रिक्ति बोला जाता है, ठीक, और उसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक, तो कितना होगा 0.5, इसमें 0.5 घटा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, मतलब निम्न सीमा में घटाएंगे उस सीमा में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में 0.5 घटा लेंगे, 5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा 4.5, यहाँ पर 4.5 हो गया और इसमें जोड़ लेंगे तो 10.5, ठीक। फिर यहाँ पे 11 है तो इसमें घटाएंगे तो 10.5, यहाँ पर 15.5। तो अब देखिए तो हम लोग का आ गया समवेशिक विधि में, अपवर्जी विधि में हो गया। तो ऐसे करके ही बनाएंगे, क्वेश्चन हम लोग आगे मिलेगा प्रश्न में जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक। आज माध्यिका की पूरा जितना बेसिक था सब कंप्लीट हो चुका है, अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रश्न में, ठीक। आज के लिए इतना ही, नोट कीजिए।